बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 25 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का सियालकोट ज़िमनी इंतखाब के हवाले से एक मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। नाजरीन, वो फैसला मेरे सामने मौजूद है। उसके 2-3 अहम नुकात पहले मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, उसके बाद इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये फैसला कुल एक सफ़े पे मुश्तमिल है और इसके बाद इसका जो है तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। नाजरीन, इस फैसले में कहा गया है कि ज़िमनी इंतखाब शफाफ अंदाज में नहीं हुए, खौफ व हरास फैलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक न था। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाब अब 18 मार्च को होगा। नाज़रीन, अब थोड़ा सा कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो उसका हम तायराना जायजा लेने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म होता है उसके बाद यकीनन आपके इल्म में होगा कि नून लीग की जानिब से जो है 23 पोलिंग स्टेशंस के इंतखाब पे सवालात उठाए जाने लगे। नाजरीन, ये भी आपके इल्म में है कि नून लीग का शुरू में यानी कि यूं समझ ले कि 20-22 घंटों तक ये मुतालबा ही नहीं था कि पूरे के पूरे हलके में असर नो इंतखाब किया जाए। नाजरीन, कल या शायद परसों की एक वीडियो में चंद डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए थे कि नून लीग की जो उम्मीदवार हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद होती हैं और 3:30 पे वो अपने नाम और दस्तखतों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को एक दरखास्त लिखती हैं कि मुझे 337 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जबकि अभी सुबह 3:30 बज गए हैं, लेकिन ताहाल हमें 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल नहीं हुए। गोया नून लीग की जो अपनी उम्मीदवार थी वो पूरी रात रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में अगर मौजूद रही है और वहां पे उन्होंने खुद अपने सिग्नेचर्स और मोहर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर की खिदमत में एप्लीकेशन सबमिट की है, तो इसका मतलब यह हुआ कि नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात ही कुल जो है 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज पे थे। इसके अलावा नाज़रीन, आगे चले, इलेक्शन कमीशन ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें वाज़े तौर पे ये कहा गया था कि 23 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज है वो मशकूक हैं और हमने उनके अमले के साथ राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद भी उनके साथ राब्ता नहीं हो सका। माई पॉइंट इज दैट, मैं जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं नाजरीन वो ये है कि खुद इलेक्शन कमीशन 23 पोलिंग स्टेशंस पे एतराजात उठाता रहा। इसके अलावा नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मशकूक हैं। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब की ट्वीट सामने आती है जिसमें उन्होंने अली असजद मलही जो कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA-75 डस्का सियालकोट से, इमरान खान साहब उन्हें हिदायत जारी करते हैं कि आप भी जो है ना ये मुतालबा कर दें कि हम दोबारा 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस पे असर नो इंतखाब के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही इमरान खान साहब का ये ट्वीट आता है उसके बाद नून लीग जो है वो बिगेस्ट यू टर्न लेना शुरू कर देती है और पूरे हलके में जो है असर नो इंतखाब का मुतालबा करती हैं। तो नाजरीन, आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले में नून लीग को वो मिला है जो कि शुरू में जारी करदा इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस रिलीज में भी मौजूद नहीं था। यानी नून लीग को वो दिया गया है जो कि खुद उनके इब्तिदाई जो मुतालबा है उसके भी बरअक्स है, बल्कि उससे भी ज्यादा दिया गया है, क्योंकि नून लीग का
20-22 घंटों तक मुतालबा यही था कि 20-23 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो मशकूक हैं, और खुद इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में 23 पोलिंग स्टेशन की बात की गई थी। तो इस पे मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। डेफिनेटली हम इदारों का एहतराम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम्स हैं हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन आज भी जो समाअत हुई तो उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से जो वकील पेश हुए उन्होंने भी ये दलील दी कि सर नताइज ताखीर से मिले हैं, ठीक है, नताइज में टेम्परिंग नहीं की गई और ना ही किसी को जबरदस्ती वोट डालने से रोका गया है। नताइज में अगर टेम्परिंग की गई होती तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इस हवाले से फैसला दे, लेकिन अगर नताइज ताखीर से मिले हैं और टेम्परिंग नहीं की गई तो इसमें इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। तो खैर बहरहाल तहरीक इंसाफ ने नाजरीन इस फैसले को कबूल किया है और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया है कि जब तफसीली फैसला जारी होगा तो उसके बाद हम इस पे जो है ना कानूनी जो पहलू हैं या जो कानूनी ऑप्शन है उस हवाले से गौर करेंगे। आज आपको ये नजर आया होगा कि कोई धमकी आमेज रवैया या लहजा जो है हुकूमती जमात की तरफ से इख्तियार नहीं किया गया, कोई इदारों को थ्रेट नहीं किया गया। आपने वो मनाजर नहीं देखे होंगे कि जो है ना किसी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे या इदारों पे जो है ना लोगों ने हमला किया, वो मनाजर यकीनन आपने नहीं देखे होंगे, बल्कि इंतहाई सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, ज़ब्त के साथ ये ऐलान किया गया कि हम असर नो इंतखाब के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तफसीली फैसले का इंतजार करेंगे कि हमारे पास क्या इस फैसले को चैलेंज करने के कोई कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं या नहीं। और एक सफ़े पे मुश्तमिल नाज़रीन ये फैसला है, इसमें कहीं भी इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया गया, तफसीली फैसले में भी डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये लोग मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान साहब के इस्तीफे का, तो कहाँ पे आज के इस फैसले में यह साबित हुआ है कि इमरान खान साहब ने धांधली का हुक्म दिया है। आज भी ट्वीट आ रहे हैं मरियम नवाज के, बाकी सब लोगों के कि इमरान खान साहब मुस्ताफी हो जाएं। भाई उन्होंने जिम्मेदारों की क्या निशानदही की है कि ये 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस का जो अमला था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो कहां थे, कहां गायब हो गए थे, क्यों अनअवेलेबल थे। ठीक है, तो जब इदारे ने अभी तक ये फैसला ही नहीं दिया, लेकिन एक बुग़्ज़ और तासुब में मुब्तला जो चंद लोग हैं वो आज भी इसके बावजूद भी, ठीक है, कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमत वक्त की मौजूदगी में खुद हुकूमत के खिलाफ एक फैसला आ रहा है। ठीक है, इट डजंट मीन के इदारे सब के सब आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इससे ये तो साबित होता है ना कि इदारों पे कोई दबाव नहीं रखा गया, कोई धमकी नहीं दी गई, दबाव डाल के फैसला लेने की कोशिश नहीं की गई। ठीक है, ये तो डेफिनेटली साबित होता है। बाकी इदारे जब आज़ाद होंगे वो एक प्रोसेस के जरिए एक इस्लाहाती अमल का आगाज होगा जो कि हुकूमत वक्त या इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वोटिंग का भी जो है ना उन्होंने मशीन जो है वो भी मुतारिफ करा रहे हैं। तो खैर हुकूमत ने अभी देखना है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है नाज़रीन कि 18 मार्च को जो असर नो इंतखाब होगा उस वक्त भी उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब होंगे, उस वक्त भी यही पंजाब पुलिस होगी, उस वक्त भी यही आईजी होंगे, उस वक्त भी यही इलेक्शन कमीशन होगी, उस वक्त भी यही फौज होगी। नून लीग को ना ये फौज पसंद है, ना ये आईजी पंजाब पसंद है, ना इमरान खान पसंद है, ना उस्मान बुज़दार पसंद है। तो किसके कराएं, कौन कराए नेक्स्ट इलेक्शन, आप बताएं ना। पाक फौज ना आए जी, वो धांधली करती है, वो धांधली कर लेगी। पाक फौज ना आए, उस्मान बुज़दार धांधली कर लेंगे, उस्मान बुज़दार हुकूमत छोड़ दें। ठीक है, आईजी पंजाब धांधली करते हैं, आईजी पंजाब हुकूमत छोड़ दें। क्या करें, यही इलेक्शन कमीशन जो है ना कंडक्ट कराएगा इलेक्शन जो है 18 मार्च को। और सवाल तो मेरा इलेक्शन कमीशन से भी है कि उस वक्त भी जब वहां पे फायरिंग हो रही थी NH-75 डस्का सियालकोट में, आप उस दिन के ट्वीट्स जाके देख लें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते रहे कि पोलिंग स्टेशंस पे हवाई फायरिंग हो रही है, लोग फायरिंग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन को भी बर वक्त इकदाम करना चाहिए था। तमाम जो प्रोसेस होता है इलेक्शन कंडक्ट करने का, उसकी जिम्मेदारी किसी एक शख्स पे नहीं डाली जा सकती, ना आईजी पंजाब पे, ना ही जो है ना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे। तो तमाम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का तयन करना होता है, एहसास करना होता है। बट स्टिल माई क्वेश्चन इज दैट
کہ نون لیگ بتا دے کہ 18 مارچ کا الیکشن اسی سول ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے انڈر ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس الیکشن کے نتائج کیسے اور کیوں کر تسلیم کریں گے؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جیت جائیں گے صرف اسی ایک صورت میں ہی یہ الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، اس فیصلے کے دیگر کئی پہلوؤں پہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ سے نشست کا اہتمام ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔